हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। मोना के समझ में ही नहीं आता कि जेवान उसे ये सब कुछ कैसे बोल सकता है। ये चेसुआन से पूछती है कि क्या जेवान ने अपने अंकल को बोला था मुझे जेल में से निकलवाने के लिए, लेकिन चेसुआन को भी जेवान ने बोल रखा था, इसलिए कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला इसलिए आप जेल से बाहर आ गई। एक मीटिंग होती है जहाँ पे सभी मोना को क्रिटिसाइज करते हैं। इसे लगा था कि जेवान इसकी कुछ हेल्प करेगा, लेकिन जेवान भी उल्टा इसी को क्रिटिसाइज करता है। सिर्फ डायरेक्टर बेक इसकी साइड लेती हैं। मोना जेवान से भी कहती है कि क्या तुम अपने अंकल के कहने पे सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जेवान कहता है कि उनके बारे में ऐसा मत बोलो, सिर्फ वही हैं जिन्होंने तुम्हें जेल से निकलवाया, तुम्हें तो उनका थैंक्स बोलना चाहिए एंड मुझसे अब तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब कुछ चेंग भी सुन रही थी, जो इसे कहती है कि क्या मोना को जेल से निकालने के बदले में तुमने अपने आप को अपने अंकल को बेच दिया है। प्लीज़ मुझे बताओ तो जो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं, लेकिन ये इसे भी कुछ नहीं बताता। अंकल देखते हैं कि आज फिर से जेवान इनकी बेटी के काफ़ी करीब बैठा हुआ है। अंकल को अब डर होने लगा था कि जेवान को तो पता ही नहीं है कि यही इसकी बहन है, कहीं ये दोनों एक दूसरे को डेट ना करने लगे। बट दरअसल अंकल की बेटी अपने पापा से छुप के जेवान के साथ मिलके अपने पापा के बर्थडे का गिफ्ट तैयार कर रही थी। एंड ये जेवान को भी बोलती है कि तुम पापा से सीक्रेट रखना, उन्हें कुछ भी मत बताना। इन्हें ऐसे पास देख के तो अंकल को और डर लगने लगता है। अंकल इसे दिखाते हैं कि देखो, मैं उस होटल के चारों तरफ कैसीनो बनाना चाहता हूँ जिससे पैसा ही पैसा होगा। जबकि मोना ने इसे बताया था कि मेरे पापा का सपना है होटल के चारों ओर हम पार्क बनाएंगे, तो मैं अब यही सपना पूरा करूँगी एंड तुम भी मेरी हेल्प करोगे। जेवान होटल के स्टाफ को एक नया रूल सुनाता है कि जिसे कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं आएगी, 1 महीने बाद उन सभी स्टाफ मेंबर को निकाल दिया जाएगा। मोना इसे ऐसा रूल बनाने से मना करती है, तो ये दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। स्टाफ मेंबर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब तक तो एक दूसरे को छुप के डेट कर रहे थे, अचानक से इनकी इतनी बहस कैसे होने लगी। मोना की वजह से होटल की जो बदनामी हुई थी, तो बहुत लोग इसके ऊपर कूड़ा करकट फेंकने आ जाते हैं। जयवान से ये सब देखा नहीं जा रहा था, जो इसे बचाना चाहता था, लेकिन अपने अंकल को देखकर ये यहीं पर ही रुक जाता है एंड ह्योंग को भेजता है इसकी हेल्प करने के लिए। मोना चेसुआन से कहती है कि पता करवाओ ये हमला किसने करवाया था। तो जेवान चेसुआन को कहता है कि उसके सामने बोलना कि मैंने ये सब कराया है। ये बेचारी ना चाहते हुए भी ये सब बोल देती है, जिस पे मोना को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये सोच के कि जेवान का थोड़ा मन लग जाएगा, ये इसके घर पे आ जाती है, लेकिन ये नोटिस करती है कि जेवान का तो इतना बुरा हाल है जो प्याज के साथ अपनी उंगली भी काटे ही जा रहा था। ह्योंग मोना को दिखाता है इस रिबन के बारे में एंड इसे सारी स्टोरी बता देता है कि कैसे इसे बोर्ड के पास से कोई भी मैसेज नहीं मिला था। लेकिन जब मोना ढूंढने जाती है तो यहाँ इसे एक खाली बॉक्स मिल जाता है, जिसपे इन्हें यकीन हो जाता है कि पक्का यहाँ पे कुछ था जो इनसे पहले ही किसी ने हटा लिया। एंड ह्योंग इसे बताता है कि जेवान यहाँ पे मुझसे पहले आ गए थे। मोना यहाँ पे आके चेक्योंग को कहती है कि क्या मैं इससे थोड़ी बात कर सकती हूँ। जेवान तो मोना को जेलस कराने के लिए इसे यहीं पर ही रखना चाहता था, लेकिन चेक्योंग चली जाती है। मोना इसे कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें वहाँ से कुछ मिला है ना, लेकिन ये साफ मना कर देता है। ये कहती है कि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो जेवान कहता है कि तुमने अपने आप ही फालतू में वो ट्रस्ट पाला। मोना को अब भी पता था कि ये इसकी केयर करता है, इसलिए इस पे फ़ोन करती है कि पहले की तरह वो 1 मिनट से भी पहले इसके पास आ जाएगा। लेकिन 1 मिनट क्या, ये 2-3 मिनट तक गिनती रहती है, बट कोई भी वहाँ पे नहीं आता। दरअसल जेवान बाहर ही खड़ा था, जो इसकी गिनतियाँ गिनकर अंदर नहीं आता। जेवान को मोना का सपना भी पूरा करना था, होटल के बाहर पार्क बनाने का एंड अपने अंकल की भी साइड लेनी थी। इसलिए जब होटल का एक नया शेयर होल्डर आता है जिसके पास 20% शेयर हैं, इसका नाम है लो मान ली, तो ये इसे समझा देता है कि मैं यहाँ पे पार्क बनाना चाहता हूँ, लेकिन अंकल के सामने ऐसे दिखाऊंगा कि मैं कसीनो बनवाना चाहता हूँ। मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें अपनी शेयर्स किसकी हेल्प के लिए लगाने हैं।
मोना को जब पता चलता है कि इसके अंकल मीटिंग कर रहे हैं कि बाहर कसिनो बनना चाहिए तो ये यहीं पर ही पहुंच जाती है। इसे काफ़ी बुरा लगता है 프레젠테이션 중입니다. 나가주시죠. कि जेवान को तो पता था कि ये अपने पापा के लिए यहाँ पर पार्क बनाना चाहती है, फिर भी ये अपने अंकल से कसिनो बनवा रहा है। ये बाहर आते ही अंकल के ऊपर डस्टबिन डालना चाहती थी जो कि जेवान के ऊपर गिर जाता है। ये इसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जेवान कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है कि ये लोमान ली डायरेक्टर बेक का लड़का है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं मालूम। चीसुआन इसे हर बात बताया करती थी मोना के बारे में, लेकिन आज ये इसे कहता है कि तुम आज से सिर्फ उसकी असिस्टेंट हो, मेरे पास उसकी बातें बताने मत आया करो। होटल से जाते हुए देबई इसे लिफ्ट मांगती है, जिन्हें एक साथ बाहर से आते देख अंकल और ज़्यादा घबरा जाते हैं। जेवान को पता था कि ये इसकी सौतेली बहन है, बट फिर भी अपने पापा को दिखाने के लिए ये इसके और ज़्यादा करीब आना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसका प्लान था अपने पापा को ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन देने का। मोना अपने घर के बाहर ड्रिंक कर रही होती है जब यहाँ पे जेवान की बिल्ली पहुँचती है तो इसे कहती है कि मेरे साथ रहो वरना उसी के जैसी हो जाओगी। बिल्ली के साथ खेलते हुए ये जेवान के ही घर के बाहर आके बैठ जाती है एंड यहीं पर ही सो जाती है। जेवान भी कुछ देर बाद यहाँ पर आता है जो इसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, लेकिन अपने पापा को बर्बाद करने के बाद, तब तक प्लीज़ तुम मेरा वेट करना। ये इसे अपनी जैकेट उड़ा के यहीं पर ही सो जाता है, लेकिन सुबह जब इसकी आंखें खुलती हैं तो यहाँ की सर्वेंट इसे कहती है कि आप यहाँ पे मत सो, हमें सर ने बोला है कि आपको जल्दी से यहाँ से बाहर जाने को कहे। डायरेक्टर बेक अपने बेटे को कहती है कि तुम्हें अपने काम पे लग जाना चाहिए एंड सबसे पहले मोना की बारी है, इसलिए ये मोना को ताड़ना स्टार्ट कर देता है। मोना को याद आता है कि ये भी उस मीटिंग में था जहाँ पे कसिनो बनने की तैयारी हो रही थी, इसलिए ये इससे सही से बात नहीं करती। जेवान इसे छुप छुप के देखा करता था, जहाँ आज ये देखता है कि लोमन ली भी इसके काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए ये इसे बुला के कहता है कि तुम उसे अप्रोच मत करो। लोमान ली भी कहता है कि अच्छा तो मोना ही है वो जिसकी वजह से तुम इस जगह पर पार्क बनाना चाहते हो। मोना डायरेक्टर बेक से कहती है कि मुझे यहाँ पे पार्क बनाना है, इसलिए आप मेरी हेल्प करो। तो डायरेक्टर बेक इसे कहती है कि ठीक है, इस काम के लिए तुम्हें 3 बंदों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले थे ही उनके पापा जिसकी होटल के आसपास की सारी ज़मीन इन्हीं की थी। दूसरा नाम बताती है ये अपने बेटे का कि जब वो हमें बहुत सारा पैसा देंगे तभी तो हम पार्क बना सकेंगे, इसलिए तुम्हें उसे भी अप्रोच करना होगा। एंड तीसरा है जेवान, बिकॉज उसे हमारे होटल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है। यही उनके पापा के पास जाती है कि क्या आप अपनी ज़मीन हमें बेच सकते हो, लेकिन ये कहता है कि तुम्हारे वो अंकल तो तुमसे भी ज़्यादा पैसे देने को मुझे तैयार हैं, तो मैं तुम्हें ज़मीन क्यों दूँ। ये दूसरी कंपनी वालों को अपने आसपास की ज़मीन दिखाने लेके आई ही थी, जहाँ पे ये काफ़ी नर्वस हो रही थी। तो लोमान ली इसका थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन जब ये यहाँ पर कुछ बर्ड्स को देखती है तो ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, जिसका ये डर बचपन में ही पनप गया था जब ये अंकल इसे बहुत सारे बर्ड्स के बीच में छोड़ के चले गए थे। एंड ये इन सभी के सामने बेहोश हो जाती है। चेग्योंग इसे कहती है कि जब तुम मोना को डेट नहीं कर सकती तो कम से कम मेरे पास ही आ जाओ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। इस पे जेवान इसे कहता है कि पता है हम दोनों कभी एक क्यों नहीं हो पाए, बिकॉज हम एक दूसरे से ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, लेकिन मोना अलग है, वो अपने से ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। एंड प्लीज़ तुम मेरे चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लो। रात को मोना इसके पास आती है कि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड इसे गले लगा लेती है। ये अपने आप को काफ़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है एंड इसे यहाँ से भेज देता है। देन हम डायरेक्टर बेक को देखते हैं जो किसी के लिए आंसू बहा रही थी एंड अपने बेटे के साथ जाते हुए इसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अंकल का आज बर्थडे होता है तो ये मोना को जाके कहती है कि लो ये रिकॉर्डिंग उन्हें गिफ्ट करो। मोना जब इस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो जेवान इसमें बोल रहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उन्हें नहीं मरवाना चाहिए था मेरा यूज़ करके। यानी कि इससे मालूम हो गया था कि अंकल ने ही जेवान का यूज़ करके इसके पापा को मरवाया है। बट फिर भी ये सोच रही थी कि
जेवान ने जानबूझकर नहीं किया होगा, उसके अंकल ने उसे फोर्स किया होगा, उसे मारा पीटा होगा ये करने के लिए। एनी कहती है कि सॉरी पापा, जिसने आपको मारा मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ। ये अंकल के बर्थडे में पहुँचती तो है बट उन्हें रिकॉर्डर गिफ्ट नहीं करती, एक फ़ोटो करती है, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्डर से ये इसे जेल में नहीं भिजवा सकती थी, इसलिए इसके घर पे और सबूत ढूंढना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है जिस पे जेवान यहाँ पर आ जाता है एंड अंकल भी यहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन जेवान इसे बाहर छुपा देता है। बट अंकल को मालूम हो गया था कि यहाँ पे मोना भी थी, जिसे सुनाने के लिए जानबूझकर कहता है कि तुम मेरे बहुत वफादार हो, जिसने उस मोना के पापा को इतनी अच्छी तरीके से धोखा दे दिया था। देन हम एक और बंदे को देखते हैं जिसके पीछे जेवान जैसे विंग्स थे, यानी कि ये वही जेवान का फ्रेंड था जो बचपन में उसके साथ था, जो कि मे बी लोमनली हो सकता है। मोना इसके घर पे पहुंच के सारा सामान ढूंढना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं अपने आप सारे सबूत ढूंढ लूँगी। जहाँ पे इसे वो गन मिल जाती है जिससे कभी जेवान ने अपने उस बॉस को मारा था बचपन में। अब तो इसे जेवान से डर लगने लगता है कि ये एक मर्डर भी है एंड ये यहाँ से डर के भाग जाती है। इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।